Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, please take out your English grammar book as I'm going to continue with Unit 13, Simple Past Tense. So please turn to page number 51. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 51 as I'm going to continue with Unit 13, Simple Past Tense. Students, in my last video, I had explained some root forms of verbs and their past forms given on page number 50 and 51. And students, beside these forms, I had also explained that certain verbs which change in their past form, like is changes to was, or changes to were. Fine. So you need to keep this in mind. Fine. Then there are certain verbs which remain same in the root form as well as in the past tense. For example, cut. Cut remains cut in the root form of verb and in the past tense also. बेटा cut हमेशा cut ही होता है प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी. कभी भी कटेड नहीं होता. कटेड नाम का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. देन सेम वे पुट, क्या जो पास्ट टेंस है वो भी पुट होता है. एंड यू नीड टू रिमेंबर, अगेन आई एम रिपीटिंग, READ, इसको हम प्रेजेंट टेंस में रीड पढ़ेंगे. प्रेजेंट टेंस में रीड पढ़ेंगे और पास्ट टेंस में इसको हम क्या पढ़ेंगे? रेड. स्पेलिंग सेम है. स्पेलिंग इज सेम, READ, बट प्रेजेंट में वील प्रोनाउंस दिस एज रीड और पास्ट में इसको हम क्या बोलेंगे? रेड. सो this you need to keep in mind that read and read, the spelling is same but the pronunciation changes. Fine. So please keep this in mind. And students, I expect all of you to learn the past form of the verbs given in page number 50 and 51. Fine. Now, today students, I'm going to start with exercise 1, that is circle the correct past tense form of the following verbs. Circle the correct past tense form of the following verbs. Fine. इस एक्सरसाइज में बेटा एक रूट फॉर्म लेफ्ट में दिया हुआ है और राइट साइड देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स गिवन. उसमें से जो करेक्ट पास्ट फॉर्म है उसको हमको सर्कल करना है. एंड फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज हमको जो ये टेबल पेज नंबर 50 एंड 51 पे जो पास्ट फॉर्म्स है, वी नीड टू लुक फ्रॉम दीज. फाइन. सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट है दैट इज सी. ठीक है. अब सी, now there are 3 words given: seed, saw और sort. ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं और हमको इन तीनों में से किसका हमको पास्ट फॉर्म ढूंढना है? सी का. सी तो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है और सी का हमको पास्ट फॉर्म इन तीनों में से जो करेक्ट है उसको सर्कल करना है. सो सी का पास्ट टेंस क्या है बेटा? सी का पास्ट टेंस, इफ यू लुक ऑन पेज नंबर 50, राइट हैंड साइड कॉलम,
जो 7th वर्ड है वो सी है, और सी का पास्ट टेंस क्या है? सॉ, SAW, सॉ। तो अगर आपको सारे पास्ट फॉर्म्स लर्न होंगे तो आप आराम से सर्कल कर लेंगे। तो सी का पास्ट फॉर्म क्या है बेटा? सॉ, SAW, सॉ, है ना। सीड तो नाउन है, सॉट कोई वर्ड नहीं होता, तो करेक्ट वर्ड क्या है? सी, द पास्ट फॉर्म ऑफ सी इज सॉ। और ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? व्हेन यू लर्न these past forms given on page number 50 and 51. So the past form of C is saw. Fine. I hope all of you must have circled SAW, saw. Fine. Now the second one, cut, C-U-T, cut. Now the three words given are C-U-T-T, C-U-T-T-E-D, cutted, and C-U-T, cut. Now, if you look on page number 51, right hand side column में आप last से third word देखिए, cut. Cut remains cut only, चाहे वो present tense में हो चाहे past tense में। cut का जो form है, cut का, put का, है ना, ये हमें same ही रहता है, cut does not change। तो C-U-T-T नहीं होगा, C-U-T-T-E-D, कटेड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो रिमेंबर, आपको कटेड कभी भी नहीं बोलना इंग्लिश में। द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ कट इज कट, सो वी विल मेक अ सर्कल ऑन C-U-T, कट। फाइन। सो कट का पास्ट टेंस क्या है? कट। गॉट इट? सी का पास्ट टेंस सॉ, कट का कट। यू नीड टू कीप इन माइंड कि कट प्रेजेंट में भी कट होता है और पास्ट में भी कट होता है। Now the third one, tell. Now the three words given are T-E-L-D, tell, T-O-L-D, told, or T-E-L-L-E-D, tell. Now you need to look on page number 51. राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में अगर आप देखो, 5th वर्ड टेल है ना, और टेल का पास्ट टेंस क्या है? टोल्ड। तो टेल का पास्ट टेंस क्या है? टोल्ड। सो प्लीज मेक अ सर्कल ऑन द वर्ड टोल्ड, T-O-L-D, टोल्ड, है ना। सी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म सॉ, कट, कट, कट remains cut only whether in present tense or in past tense. Tell का past tense क्या है बेटा? told. Fine. So please make a circle on told. Now the 4th one, choose, C-H-O-O-S-E, choose. And the three words given are C-H-O-S-E, chose, C-H-O-S-E-D, chose, or C-H-O-O-S-E-D, choosed. Fine. Now, everyone please look on page number 50. लेफ्ट हैंड साइड कॉलम आप 4th वर्ड देखिए, सॉरी 5th वर्ड, चूज। लेफ्ट हैंड साइड कॉलम का 5th वर्ड देखिए, चूज, एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ चूज इज चोज, C-H-O-S-E, चोज। सो मेक अ सर्कल ऑन चोज, चूज, चोज, है ना। सो इसके लिए नाउ यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लर्न द पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन verbs given on page number 50 and 51. So please learn, students, so that you can solve the exercises easily. Now, I hope everyone has done it. Once again, I'll revise and then I'll erase this and write the remaining 4 more. Fine. The past form of C is so. The past form of cut is cut only. Remember, cut ही रहता है past tense में भी. The past form of tell is told, and the past form of choose is
chose, chose. So I hope everybody has made circle, the correct circle on the correct past forms. Okay, now I'm going to erase this, children, and after erase them, again I'm going to write the remaining 4 of exercise 1. Now the 5th one. Write. And the 3 words given are write it, comma, wrote, and the 3rd word is wrote it. अब हमको करेक्ट पास्ट फॉर्म राइट का ढूंढना है. अब राइट का तो फॉर फाइंडिंग द पास्ट फॉर्म ऑफ राइट वी नीड टू लुक एट पेज नंबर 51. पेज नंबर 51 का जो लेफ्ट साइड कॉलम है उसमें आप 4th वर्ड देखो. इट इज गिवन ओवर हियर, है ना. राइट, रोट. बेटा इस राइट में W इज साइलेंट. राइट एंड राइट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? रोट. सो प्लीज मेक अ सर्कल ऑन रोट. राइटेड नहीं होगा, रोटेड नहीं होगा. फाइन. सो द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ राइट इज रोट. नाउ the 6th one. Go. Now the 3 words given for go are goad, G-O-E-D, goad. Then vented, W-E-N-T-E-D, vented, and went. Okay. Now, for this, again we need to turn to page number 50 and we need to look at the right hand side column. And right hand side column में आप 3rd word पढ़ोगे go. Go का past form क्या है बेटा? Went. So go, the past form of go is went. So all of you please make a circle on went. है ना. देखो एकदम different है. Go, went. है ना. So आपको correct past form ढूंढने के लिए आपको ये सारे जो दिए हुए हैं पास्ट फॉर्म्स पेज नंबर 50 एंड पेज 51 में यू नीड टू लर्न दीज पास्ट फॉर्म्स बाय हार्ट. नाउ द 7th one. Teach. T-E-A-C-H, teach. And the 3 words given are taught, T-A-U-G-H-T, taught, T-E-A-C-H-E-D, teach, and the 3rd word is taughted, T-A-U-G-H-T-E-D. So beta, up we need to look at page number 51. Page number 51 का जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड कॉलम है उसको आप देखिए. इसमें से लास्ट 3rd वन आप देखो. लास्ट 3rd वन टीच का पास्ट टेंस क्या है बेटा? टॉट. तो हम क्या करेंगे? टॉट पे सर्कल बना देंगे. टीच, टॉट. टीच्ड एंड टॉटेड कोई भी वर्ड नहीं है. तो टीच का पास्ट टेंस क्या है बेटा? टॉट. T-A-U-G-H-T, taught. Then the 8th, that is the last one of exercise 1. Win. W-I-N, win. और win के लिए जो 3 words दिए, that is one, W-O-N-N-E-D, one. Then W-O-N, one, and W-I-N-N-E-D, win. अब बेटा इसका पास्ट फॉर्म ढूंढने के लिए हमें पेज 51 में लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम देखना है. इसमें जो 3rd वाला है वो आप देखो, विन वन, विन वन. एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, ये जो WON है इसको ONE1 जैसे ही प्रोनाउंस करते हैं आप लोग वन बोलते हो, दैट इज रॉन्ग, है ना. WON
और ONE1 दोनों को ही 1 बोलते हैं, बट स्पेलिंग का डिफरेंस है। ये भी 1 है और ये भी 1 है। जो ONE1 को 1 बोलते हैं, WON को भी हम 1 ही प्रोनाउंस करते हैं। रिमेंबर, आप इसको 1 बोलते हो, दैट इज रॉन्ग, दिस इज 1। जो ONE1 का प्रोनाउंसिएशन है वही WON1 का है। सो प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट है। फाइन। So I hope students, now you know the importance of learning the past forms of the verbs given on page number 50 and 51. Please write learn by heart. यहाँ आप ऊपर लिखो learn by heart और यहाँ भी आप लिखो learn by heart. Until and unless you learn these past forms of verbs, आप exercise नहीं कर पाओगे. So I hope सारे बच्चों को ये समझ में आ गई. Once again I'll revise this. The past forms of the given verbs of exercise 1. See, saw. See का past tense क्या है बेटा? Saw. 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 Then cut. Cut. Cut का cut ही होता है, change नहीं होता है. Put का भी put ही होता है, change नहीं होता है. Tell, told. Choose, chose. Write, wrote. Write, wrote. Go, went, teach, taught, win, won. Fine. So students, we have finished exercise 1. Now I'm going to erase this, and I'm sure all of you have made circles on the correct past form of the verbs. So now I'm going to erase this, and we are going to start with exercise 2. Exercise 2 is fill in the blanks with past form of the given verbs. Fine. अब now in this exercise कुछ fill in the blanks दिए हैं बेटा, और ब्रैकेट में verb का रूट फॉर्म दिया है. अब हमको उस verb के रूट फॉर्म का करेक्ट पास्ट फॉर्म भर के हमको fill in the blanks करना है, कंप्लीट करना है. फाइन. और उसके लिए भी हमें क्या लर्न होना चाहिए? हमको एटलीस्ट जो हमारी बुक में पेज 50 एंड 51 में जो पास्ट फॉर्म्स दिए, दैट वी नीड टू लर्न बाय हार्ट, है ना, ताकि एटलीस्ट हम इतने वर्ड्स पे तो कमांड पा लें. फाइन. सो नाउ our exercise 2 is fill in the blanks with the past form of the given verbs. And the first sentence is I dash a fairy tale last night. And the verb given in the bracket is read. R-E-A-D, read. Fine. हमारा सेंटेंस क्या है? I dash a fairy tale last night. ये हमारा सेंटेंस है और हमको किसका पास्ट फॉर्म भरना है? R-E-A-D, read का. और मैंने आपको क्या समझाया था, है ना, कि R-E-A-D, read ये प्रेजेंट टेंस में है और पास्ट टेंस में इसका पास्ट टेंस भी R-E-A-D होता है. स्पेलिंग सेम है, बट R-E-A-D को हम रीड पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में हम इसको R-E-A-D को क्या प्रोनाउंस करते हैं? रेड. स्पेलिंग सेम है, ये बेटा याद रखो, स्पेलिंग सेम है. प्रेजेंट में हम इसको क्या पढ़ेंगे? रेड नहीं, रीड. R-E-A-D, रीड. और पास्ट में हम इसको क्या पढ़ेंगे? रेड. रीड
रेड, READ, रीड हम इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट में, और पास में क्या पढ़ेंगे बेटा, रेड, है ना। जो RED रेड कलर वाला रेड होता है ना वो पढ़ना है, बट स्पेलिंग इसकी READ ही रहेगी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट में हम इसको रीड पढ़ेंगे और पास में इसको रेड पढ़ेंगे। स्पेलिंग सेम रहेगी, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं रहेगा, बस प्रोनाउंसिएशन हमारे चेंज हो जाएंगे। फाइन। तो अब रीड का पास्ट टेंस क्या होता है, रेड, स्पेलिंग सेम होती है। और आपको कैसे पता चलेगा पास्ट टेंस है, ये वर्ड देख रहे हो, लास्ट नाइट, मतलब जो नाइट ऑलरेडी बीत चुकी है। और आपको फेरी तो पता है ना, परी को बोलते हैं, और टेल, टेली किसको बोलते हैं, स्टोरी को, कहानी को। स्टोरी तो आपने सुना है, आप जानते हो, बट कहानी का दूसरा नाम भी क्या है, स्टोरी को इंग्लिश में TALE, टेल बोलते हैं, है ना। एक आपको पता है दो टेल होता है, TAIL और TALE, टेल। TAL टेल तो पूंछ को बोलते हैं, और TALE टेल किसको बोलते हैं, स्टोरी को, कहानी को। तो परियों की, परी की कहानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेरी टेल, है ना। परी की कहानी को क्या हम बोलते हैं इंग्लिश में, फेरी टेल। तो ये TALE टेल है, इसको पूंछ वाले टेल से कंफ्यूज मत करना। पूंछ वाला टेल क्या होता है, TAIL टेल, और TALE टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। सो आई डैश अ फेरी टेल लास्ट नाइट, तो स्पेलिंग रीड की तो सेम ही रहेगी, बट हम उसमें रूट फॉर्म में उसको रीड पढ़ेंगे, और इसमें हमको क्या पढ़ेंगे, रेड। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई रेड अ फेरी टेल लास्ट नाइट। फाइन। सो आवर सेंटेंस इज आई रेड अ फेरी टेल लास्ट नाइट। आई होप सबको फर्स्ट सेंटेंस समझ में आ गया बेटा। नाउ द सेकंड वन, अल्लादीन। सबने अल्लादीन की मूवी देखी होगी, कार्टून देखा होगा, स्टोरी सुनी होगी, है ना। अल्लादीन के पास क्या था, एक मैजिक लैम्प था, एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू रब दैट मैजिक लैम्प, उसमें से कौन निकलता था, एक जीनी निकलता था। और जीनी क्या बोलता था अल्लादीन को, आका, है ना, हुक्म मेरे आका। एंड ही यूज्ड टू फुलफिल ऑल द विशेस, जो भी अल्लादीन बोलता था वो जीनी करता था, है ना। जीनी बहुत पावरफुल था, एंड ही वॉज वेरी फ्रेंडली। एंड अल्लादीन जैसे ही लैम्प को रब करता था, जीनी यूज्ड टू कम आउट एंड फुलफिल ऑल द डिजायर्स एंड विशेस ऑफ अल्लादीन। सो अल्लादीन dash a magic lamp, and the root form of verb given in the bracket is find. Now, अभी बेटा फाइंड का पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट में हम लिखते हैं फाइंड, और पास्ट में क्या हो जाता है, फाउंड। हमको तो पास्ट फॉर्म लिखना है, तो फाइंड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फाउंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलादीन फाउंड अ मैजिक लैम्प। और ये लिखने के लिए हमें सारे पास्ट फॉर्म्स लर्न होने चाहिए। सो अलादीन फाउंड अ मैजिक लैम्प। फाइंड का पास्ट टेंस क्या है, फाउंड। रीड का पास्ट टेंस क्या है, रेड। स्पेलिंग विल रिमेन द सेम बट द प्रोनाउंसिएशन विल चेंज। फाइंड का पास्ट टेंस क्या है, फाउंड। फाइन। सो आई होप all of you must have done these two sentences, children, of exercise 2. Now I'm going to erase these two sentences and write the third one. Now the third sentence is Tanya dash a lame excuse for
coming late. And the verb given in the bracket is make. अब हमको इसका past tense ढूंढना है बेटा, make का. Now, तान्या dash a lame excuse, है ना. फालतू बहाने बनाने को क्या बोलते हैं? lame excuse, है ना, for coming late. कभी कभी आपने देखा है, some students they come late to the class and when the teacher asks them they make a lame excuse. वो झूठा बहाना बनाते हैं ना. टीचर को भी तुरंत पता लग जाता है कि बच्चा झूठे बहाने बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? lame excuse, फालतू का बहाना बनाना, है ना. तो अभी हमें क्या देखना है बेटा? प्रेजेंट एंड पास्ट. हमारा वर्ब क्या है? मेक. और मेक का पास्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? मेड. फाइन. सो मेक, मेड. सो हम इसमें क्या फिल करेंगे? तान्या मेड अ लेम एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट. मेक का पास्ट टेंस क्या है बेटा? मेड. मेक, made, make, made. So Tanya made a lame excuse for coming late. I hope all of you have done this, children. So now I'm going to erase this and write the fourth sentence. And the fourth sentence is, the rabbit dash fast. And the verb given in the bracket is run. The rabbit dash fast. अब बेटा run का past tense क्या होता है? प्रेजेंट में run है तो past में क्या हो जाएगा? ran. R-A-N, ran. R-U-N, run का past form क्या हो जाएगा? ran. तो हम यहाँ पे run का past क्या लिखेंगे बेटा? ran. So our sentence will be, the rabbit ran fast. The rabbit ran fast. Now again I am repeating the third one. Tanya made a lame excuse for coming late. Make का past tense क्या है बेटा? made. And the fourth one, the rabbit ran fast. Run का past tense क्या है बेटा? ran. Run, ran, make, made. Run, ran, make, made, है ना. जितने भी बेटा past tense है आपको learn करना. अगर आप learn कर लोगे, and remember खाली बोल के ही नहीं learn करना, you need to learn the spellings also. जैसे R-E-D रेड होता है, R-E-A-D भी रेड होता है. R-E रेड कलर होता है, whereas R-E-A-D रेड किसको बोलते हैं? the past form of R-E-A-D read, है ना. तो आपको ऐसे स्पेलिंग से लर्न करना होगा, है ना. सो W-I-N विन का पास्ट फॉर्म क्या है? वन. W-O-N वन, है ना. O-N-E वन भी वन होता है, बट W-O-N वन भी वन होता है. सो आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग्स भी बेटा लर्न करना इम्पोर्टेंट है. प्लीज कीप दिस इन माइंड कि प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग बोथ आर इम्पोर्टेंट. प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो आप स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है. You need to learn the spelling of the past form of verbs. So let's revise the 4 sentences of exercise 2. The first one is, I read a fairy tale last night. Read का past tense क्या है बेटा? Read. Then the second one, Aladdin found a magic lamp. Bracket में क्या verb दिया था? Find. और find का past tense क्या है बेटा? Found. The third one, Tanya dash a lame excuse for coming late. Make का past tense क्या है? Made. And then the fourth one, the rabbit ran fast. Run का past tense क्या है बेटा? Run का past tense ran. The rabbit ran fast. So I'm sure all of you must have written these 4 sentences of exercise 2, children.
Please do learn the past form of the verbs given on page number 50 and 51. If you learn those past forms, it will be easier for you to solve the exercises based on simple past tense and understand past tense better. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.